जय हिंद। तो समझते हैं नायस डीएलएड बड़ी अपडेट के अंतर्गत केस डिस्पोज हो जाने के बाद हाई कोर्ट से अब एनआईएस डीएलएड की वैलिडिटी हेतु मास्टर प्लान क्या हो सकते हैं। ऐसे में आज की जो सबसे महत्वपूर्ण खबर है, इसे हम उत्तर प्रदेश अभ्यर्थियों के द्वारा मास्टर प्लान के रूप में भी समझ सकते हैं। तो ऐसे में समझेंगे कि अतिरिक्त और कौन कौन से अभी रास्ते बचे हैं जिस पर अमल करके एनआईएस डीएलएड एक बार फिर से वैलिड हो सकता है। तो इसी क्रम में उत्तर प्रदेश से जो है कि हाई कोर्ट में केस को लीड कर रहे कार्तिक सर की तरफ से जो महत्वपूर्ण अपडेट आ रही है, उसको माध्यम बनाते हुए समस्त महत्वपूर्ण जानकारियां जो स्पेशली हाई कोर्ट के मद्देनज़र से आ रही हैं, मैं आप लोगों के साथ इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से साझा करने वाला हूं। ऐसे में मैं एक बार फिर से मॉर्निंग में इस महत्वपूर्ण खबर के साथ आप लोग के जो है कि समक्ष एक ही बात कहना चाहूँगा कि अभी हमें हार नहीं मानना है, अभी बहुत कुछ बाकी है। यानी अभी कई ऐसे रास्ते हैं जिस पर हम अमल करके अपनी वैलिडिटी को एक बार पुनः से प्राप्त कर सकते हैं। तो इसी क्रम में सबसे महत्वपूर्ण जो है मास्टर प्लान के अंतर्गत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, उन पर हम लोग जो है कि चर्चाएं करेंगे। तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश जो है टीम गजट नोटिफिकेशन की लीड कर रहे सम्मानित कार्तिक सिंह सर की तरफ से जो महत्वपूर्ण अपडेट है उसको आप समझिए। इसी क्रम में कहा जा रहा है कि कोई पीछे नहीं हट रहा है, अपना केस को फिर यानी कि अपने केस को फिर से रीओपन कराना है। इससे पहले एक लीगल प्रोसेस है, उसको पूरा करना है। इसी क्रम में इस बार सीनियर अधिवक्ता तरुण अग्रवाल रहेंगे, जिनके बड़े भाई इलाहाबाद उच्च न्यायालय में महाधिवक्ता के पद पर हैं। अब हर संभव प्रयास ऐसे ही नहीं जाने देंगे। तो स्पेशली उत्तर प्रदेश मास्टर प्लान की तरफ से एक महत्वपूर्ण चीज़। और इसी क्रम में अन्य सभी जो प्रदेश के अनाज अभ्यर्थी हैं, आप सभी लोगों का आह्वान किया गया है कि आप लोग खुलकर साथ आएँ, ताकि एक बार फिर से मजबूती के साथ केस रीओपन करके रखा जा सके। इसी के साथ इसमें और कहा जा रहा है कि 10 मार्च के बाद डिविजनल बेंच में केस लिस्ट होगा। हमारी तैयारी शुरू हो गई है। गजट प्रकाशन पहली प्राथमिकता के अंतर्गत हाई कोर्ट से बड़ी चीज़ों पर अमल किया जा रहा है, जिसके तहत 10 मार्च के बाद डिविजनल बेंच में केस लिस्ट हो जाएगी। इसी क्रम में यदि बात की जाए गजट नोटिफिकेशन की, तो आपको भी पता होगा कि कार्तिक सर और बोहरा सर दोनों लोग गजट के लिए आ रहे हैं। केस दिल्ली में है और इलाहाबाद डिविजनल बेंच दोनों में सुनवाई होगी। और चूंकि आपने देखा होगा कि बोहरा सर भी जो है कि हम सभी के समक्ष आकर अपनी बातों को रखे हैं। इसी क्रम में जो है कि आप सभी लोग साथ आ रहे हैं और अन्य प्रदेश के जितने भी एनआईएस डीएलएड अभ्यर्थी हैं, सभी को साथ आने का आह्वान भी किया गया है। तो स्पेशली एक बार फिर से हाई कोर्ट में बड़ी अपडेट के साथ है, या यूँ कह सकते हैं मास्टर प्लानिंग के साथ है, एक बार फिर से गजट नोटिफिकेशन का केस रीओपन कराया जाएगा डिविजनल बेंच में, जिसकी संपूर्ण तैयारियां कंप्लीट हो चुकी हैं। ऐसे में गजट नोटिफिकेशन की बात की जाए तो अभी आपने देखा होगा 1 मार्च 2024 को इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा केस को डिस्पोज किया गया। उसके विपरीत समस्त उत्तर प्रदेश के एनआईएस अभ्यर्थियों के द्वारा जो स्पेशली केस को लीड कर रहे हैं, उनके द्वारा बड़े अधिवक्ताओं से संपर्क कर और भी महत्वपूर्ण रास्तों का चुनाव किया गया है, जिसके तहत 10 मार्च तक आपको काफ़ी कुछ सारी चीज़ें क्लियर होते दिख जाएंगी। इसी क्रम में डिविजनल बेंच की बात की गई है कि 10 मार्च तक केस फाइल की जाएगी और इस जो बार अधिवक्ता हैं वो बड़े हायर किए जाएंगे। इसी क्रम में जो है कि नंदन बोहरा सर के तत्वावधान में भी आपने देखा होगा कि दिल्ली हाई कोर्ट में गजट नोटिफिकेशन के लिए केस की गई है, उस पर भी अब मजबूत पकड़ की जाएगी। तो ये रहा एक मास्टर प्लान के तहत मजबूत अपडेट। इसी क्रम में आप सभी लोग मजबूती के साथ लगे रहिए। जो है कि भले ही समस्याएं आ रही हैं, थोड़ी बहुत अप्स एंड डाउन्स हो रहे हैं, लेकिन सफलता मिलना तय है। इसी क्रम में सबसे महत्वपूर्ण अपडेट के अंतर्गत उत्तर प्रदेश मास्टर प्लान जो है कि अब अपनाया जाएगा, वो 10 मार्च तक सारी चीज़ें आपके सामने होंगी डिविजनल बेंच के अंतर्गत। और प्रमुख सुनवाई के अंतर्गत और मुख्य क्या क्या आधार हो सकते हैं, उस पर भी जो है कि प्रमुख प्राथमिकता के साथ बात जो है कि विचार विमर्श चल रहा है। इसी के तहत गजट प्रकाशन पहली प्राथमिकता होगी, क्योंकि हम सभी को पता है कि जब तक एनआईएस डीएलएड गजट में शामिल नहीं होगा, तब तक धरातलीय स्तर पर कानूनी रूप पे लागू नहीं होगा। जिसके मद्देनजर 10 मार्च को एक बार फिर से बड़ी हुंकार के साथ उत्तर प्रदेश टीम आगे बढ़ेगी कार्तिक सर की अगुवाई में। इसी क्रम में नंदन बोहरा सर भी लगातार आगे बढ़ेंगे, अब गजट नोटिफिकेशन को माध्यम बनाते हुए। इसी के साथ अन्य जो प्रदेशों में केस हुई है, उसे लेकर अभी आप देख ही रहे होंगे कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो केवल जो है बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, और लेकिन
नतीजा उनका शून्य है। वहीं उत्तर प्रदेश टीम की तरफ से अन्य राज्यों की तरफ से कई ऐसे सम्मानित हैं जो कि कम फंडिंग की वजह से व्यक्तिगत रूप से अपने खुद की पैसे से भी जो है कि केस को लगातार आगे बढ़ा रहे हैं, भले ही नतीजा कुछ भी रहा हो, क्योंकि कहने से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है कि हम करके दिखाएं बिना किसी रिजल्ट की परवाह किए। तो बिल्कुल आप लोग लगे रहिए, डटे रहिए, सफलता अवश्य मिलेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं बड़ी चीज़ों को पाने के लिए बड़ी समस्याओं से भी गुजरना होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक स्वस्थ व्यस्त और मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।